5,000 रुपये उनको मिलता है महीने का, 12 घंटे उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन घर पे माता जी हैं, हम हैं, 3 ही परिवार हैं। माता जी पूछती हैं कि बचवा का भाई, तो हम लोग का नौकरिया अभी आई कि ना है। मैं उनके प्रश्न के सामने साहब बताऊं आपसे कि नतमस्तक हो जाता हूं। मेरे सामने कोई जवाब नहीं रह जाता है कि मैं उनको क्या जवाब दूं, क्या जवाब नहीं दूं। मुझे ऐसा लगता है, मैं आप लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके भी मित्र कहते हैं कि अरे फलाना तोर तो नौकरी बहुत पहले ही आवत रहे, अभी ले तू गईले नहीं? ऐसे मित्र ताने मारते हैं और पड़ोसियों को तो पूछना ही नहीं है। भाई सबके पड़ोसी जो है कि विभीषण है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। भाग्य होगा कि जिसका पड़ोसी बड़ा अच्छा होगा, है ना? मित्र, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस मानसिक पीड़ा को झेल रहे हैं, जिस शारीरिक यातना के दौर से गुजर रहे हैं, जिस तरह की मानसिक परिस्थितियां हमारे अंदर संचालित हो रही हैं, जिस तरह से हम लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, मैं समझ रहा हूं कि मेरा प्रत्येक भाई, मेरी प्रत्येक बहन, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, सभी लोग उस तरह की मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रतीक्षारत अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि हम अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से, सहज शब्दों में सरकार से अपनी बात रख सके कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। क्या हम लोग जीवन शेयर कीजिए सभी लोग, शेयर ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव हो जाएं। कि क्या हम लोग 60-65 की जो निर्धारित उत्तीर्णांक है उसको आपने पास नहीं किया है? किया है ना? क्या आप योग्य हैं? जोर से बोलिए, आप योग्य हैं? हाँ, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का यही जवाब होगा कि हाँ मैं योग्य हूँ। मैं भी कहता हूँ कि मैं योग्य हूँ। अगर मैं योग्य नहीं होता तो मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तक नहीं आता। इसलिए मैं पुरजोर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। ये करबद्ध निवेदन है सरकार से, सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों से, जिनकी हमारी बात जिनसे रखनी है, हमारी आवाज उनके पास पहुँच भी रही होगी। इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की बात को सुने, हमारी समस्याओं का संज्ञान लें और जल्द से जल्द प्रतीक्षारत सूची जारी करें कि हम सभी भाई बहन जो दिन रात ठोकरें खा रहे हैं, एक दूसरे के बातों का दंश झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नित्य प्रति आए हमारे मस्तिष्क में तमाम तरह के उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं। क्या आपके साथ ऐसे होते हैं? जी होता है। मैं सरकार से यही बात रखना चाहता हूं, प्रशासनिक अधिकारियों को यही बताना चाहता हूं कि जिस तरह के हम लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, अगर ऐसे में कोई अभद्र अनहोनी होती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो इसके जिम्मेदार हम लोग किसको मानेंगे? प्रशासनिक अधिकारियों को या सरकार को? अगर हमारे साथ किसी तरह की कोई ज्यादती घटना होती है, कोई मानसिक पीड़ा में हमसे कोई गलत कदम उठ जाते हैं, तो आप बताइए कि उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। सरकार। कौन होगा? प्रशासन और सरकार। प्रशासन और सरकार होगा। तो हम प्रत्येक प्रशासनिक व्यक्ति से, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, और सरकार के सामने यह बात रखनी चाहते हैं कि महोदय, हमारी बात को सुनिए, हमारी पीड़ा को समझिए, हमारे दर्द को समझिए, इस छोटे बच्चे की बात को समझिए जो अभी दुनिया के बारे में जानता भी नहीं है कि दुनिया होती क्या है, और वह जो है कि अपनी माँ की लड़ाई में शामिल हुआ है। तो मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ कि आप हमारी समस्या को सुनिए, ताकि हम लोगों को एक अच्छा रोजगार मिल सके।
नौकरी पेशा मिल सके, कि हम लोग एक सकुशल जीवन जी सके, हमारे माँ बाप के जेहन में एक अच्छे भाव उत्पन्न हो सके। और मैं सरकार से यह भी गुहार करना चाहूँगा, प्रशासनिक अधिकारियों को यह भी बताना चाहूँगा कि इस सामाजिक निर्माण की भूमिका में आप हम लोगों का साथ दें, हमारी समस्याओं को सुने और सामाजिक सरोकार को स्थापित करें, भारत को एक नए राष्ट्र की तरफ बढ़ाएं। भारत को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आप देने जा रहे हैं, उसमें एक कदम आगे बढ़ाकर हम सभी भावी शिक्षकों को रोजगार प्रदान करें। हम सभी भाई, हम सभी बहन सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारे भाई आए और बहुत सारी अपनी वेदना को यहाँ पे व्यक्त किए। वो वेदना केवल पार्टिकुलर उनकी नहीं थी, समस्त प्रतीक्षारत साथियों की थी। और हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहने आए हैं। हम ये नहीं जानते कि कितनी खाली है कितनी नहीं खाली। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी रिक्त पद हैं, जो भी अवशेष पद है, उसकी प्रतीक्षारत सूची जल्द से जल्द जारी करें। हमारी और कोई मांग नहीं है, ताकि जो भी हमारे साथी हैं वो अपने एक अच्छा जीवन जी सके और जिनका सिलेक्शन ना हो और वो अपने किसी अगले काम में लग सके। सिर्फ हमारा इतना ही है कि हमें इस मतलब दुविधा भरी जिंदगी से मुक्त कराया जाए। सिलेक्शन सबका नहीं होगा, लेकिन जितने का होगा सब वो तो क्लियर हो जाए, ताकि लोग आगे जो भर्ती आ रहे हैं उसमें तैयारी कर सके। यहाँ पे जितने लोग हैं ना वो तो पढ़ पा रहे हैं, ना तो खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम गुणांकों से रुके हुए हैं। तो कितने कम गुणांक वो डिपेंड करेगा कितनी सीटें हैं। ये सीटें हमारा मैटर नहीं है, सीटें शासन का मैटर। शासन बताइए कितनी सीटें, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जितनी भी हो उस पे हमारी काउंसलिंग कराएं, प्रतीक्षा सूची जारी कराएं, ताकि हम लोग अपनी या तो हमारा सिलेक्शन हो ना हो तो हम लोग अपनी अगली भर्ती की तैयारी एक अच्छे मन के साथ कर सके। क्योंकि हम एक योग्य हैं, कोई हम प्रदर्शनकारी नहीं। हम यहाँ पे आए हैं तो अपना एक समय बर्बाद कर रहे हैं, एक अमूल्य समय, और उस कार्य के लिए जिसमें की दुविधा है। तो हमारी सिर्फ इतना कहना है कि इस दुविधा को सरकार जल्द से जल्द खत्म करे और हमको एक नई दिशा दे। बाकी हमारे कोई मुद्दे नहीं, हमारे सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जितनी भी सीटें रिक्त हों उस पर जल्द से जल्द काउंसलिंग कराए। बार बार उन्हीं को मौका न दिया जाए कि जो आए हैं नहीं आए हैं, इनको बार बार बुलाया जा रहा है। जो खड़े हैं उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। आज हालात कैसे है, भाई ने हमारे कहा कि जो दुनिया के बारे में नहीं जानता वो आज यहाँ पे आया हुआ है। सोचिए इनके कैसी वेदना होगी जो आज बच्चे को लेके आएंगे। कितनी प्रॉब्लम है, अकेले आने में इतनी प्रॉब्लम, एक छोटे बच्चे को लेके आना कितनी बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आए किसी भी भाई का, किसी भी व्यक्ति का एक कोई अलग मुद्दा नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ तीसरी अंतिम चयन सूची, जो भी रिक्त सीटें हों उसकी एक चयन सूची जारी करके प्रतीक्षारत भाइयों का दिशा निर्देश करे कि ताकि वो आगे तैयारी करे, जिनका सिलेक्शन हो वो सेलेक्ट हो जाए, वो अपना काम करे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब जितने आए हैं सब प्रदर्शनकारी हैं, कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहता। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते हैं कि सरकार हमको एक निश्चित डेट दे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, बस आप बता दे, उसके बाद ही हम लोग दोबारा आएंगे, उसके पहले हम लोग नहीं आएंगे। इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, सब भाइयों का यही मुद्दा। सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे। आज पूरे दिन यहीं बैठेंगे और कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, जब तक हमारी मांगे थोड़ा सा उनको नहीं सुगंधा में बोलिए, क्या दिक्कत है? आप नहीं, एक आदमी किसी को प्रेशर मत दीजिए, ऐसे व्यक्ति को बोलिए जो अपनी बात को बेहतर तरीके से रखे। बोलना पड़ेगा अपनी जो भी परेशानी है, इतने टाइम से आप लोग झेल रहे हैं, अपनी परेशानी रखिएगा, अपनी बात। इतना मैम आप कर लें, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग तो सबसे ज्यादा रहा। इमेज टुडे है, इमेज टुडे है, रोज आएगा भाई, रोज आएगा। इमेज टुडे है। पहले आप समझ लीजिए कि आपको मुद्दा क्या है,
मास्क हटा लीजिए, मास्क बोलिए हटाएं। मास्क हटा नहीं दीजिए। कर पाएंगे वो, क्या नहीं बोलिए। नाम बोलिएगा, कौन से जिले से आए हैं ये बताइएगा फिर। उसमें हम लोगों ने निवेदन किया था, जो भी गिफ्ट मुझे देना था इनका सामान काउंसलिंग के बाद, उस पर ये अतिथि प्रतीक्षा सूची जारी रही। और जो भी सिलेक्टेड लोग हैं भाई वो एक उद्देश्य पूरा अपना जीवन बिताए। आज लगभग 2 महीने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आए हैं। हर बार हमें ये कहा जा रहा है कि 500 जो भी प्रतिशत सूची जो परीक्षा देते हैं उसके 5% हर बार जब हम लोग कहीं ज्ञापन देने जाते हैं तो लगता है कि फिर रखा जाए। आप ये बता देंगे कि हम सारे कब तक रखेंगे भाई, क्योंकि अपने आज हम 2 महीने से बिता रहे हैं। 2 साल की मैडम कोर्ट में बिता एक बात क्लियर करनी है, ठीक है, ठीक है सर। ज्ञापन नहीं ऐसी मिलना है, केवल मिलने के लिए दे दो। हाँ हाँ सर, हम लोग SCRT पे हैं। अभी चलो देख लो। हाँ जी SCRT पे हैं। उनकी सूची आप किस डेट में वकील सर आई हैं क्या? डेट या मंथ कोई हाँ पर्टिकुलर चीज बता इन दोनों लोगों से उसके बाद ही हम यहाँ आप ऊपर मिल लो, हम और नीचे अगर मिल लो। आज हमें ये नहीं बताया जाता है, ना कोई डेट बताई जाती है, ना कोई मंथ बताई जाती है। अगर आज हमें आज ये कहा जा रहा है हाँ कि सर, अभी हाँ भी सर आप बोलिए। ध्यान रखिए, आपके जो भी काम है उसके तो मैं वो प्रोसेस में है, तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें एक पर्टिकुलर डेट नहीं मिल जाता, एक पर्टिकुलर मंथ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। हमारा ये जो है स्ट्राइक ये अनवरत जारी रहेगा। शुक्रिया। बोल ले, ये बोल ले। अरे बोल ले, नाम लेके आएंगे वो। मेरा नाम कविता पांडे है और मैं कई बार SCRT के चक्कर लगा चुकी हूँ। लखनऊ में ही रहती हूँ, लेकिन अधिकारियों से ये कहा जाता है कि जब पेपर में आएगा तो आप देख लीजिएगा। लेकिन सर इतना मैं कहना चाहूँगी, संशोधन वालों को आप कई बार मौका दिया, आपने शासनादेश भी जारी किया है, लेकिन हम लोग का कब तक होगा? एक पर्टिकुलर डेट बता दीजिए ताकि हम लोग अपना काम कर सकें और आगे की पढ़ाई भी कर सकें जो कुछ पॉइंट। इसके अलावा BTC फेल है इस लिस्ट में, तो हम लोग किस सीट भेजेंगे? अगर आप ढंग से उसकी जांच की होता है तो उस लिस्ट में हम लोग होते। जब तक आप लोग जो नहीं जारी करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। बोल दो। बच्चे को